तो चलिए ये जान लेते हैं कि अब बीपी तो बढ़ा हुआ है, उसको इंस्टेंट रिलीज़ कैसे करेंगे, यानी कि एकदम से ठीक कैसे करेंगे। 15 से 20 मिनट आधे घंटे में बिल्कुल रिलैक्स कैसे कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर फ़िखान, एमपीटी न्यूरो। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बार मेरे पेशेंट बात करते हैं कि हर एक टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक भी होना चाहिए, तो जिसमें उसमें एक लिस्ट में एक नाम है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाइपरटेंशन है क्या। हाइपरटेंशन को लोग कई प्रकार से जानते हैं। कुछ लोग हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, कुछ लोग उच्च रक्तचाप बोलते हैं, कुछ लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये सारी ही चीज़ें एक ही हैं। ये होता क्या है, तो एक्चुअली अगर हम बेसिक समझ लेंगे कि ये किस तरीके से हाइपरटेंशन हो रहा है या हाइपरटेंशन किस चिड़िया का नाम है, तो हमारे लिए ईजी समझना हो जाएगा कि इसको ठीक कैसे करें। तो हमारी जो बॉडी है उसमें हार्ट होता है। हार्ट का काम होता है कि पूरी बॉडी में सेल टू सेल यानी छोटे से छोटे लेवल्स तक की, मांसपेशियों तक की हमारे ब्लड पहुंचाना। अब ब्लड की ज़रूरत क्या है, तो ब्लड में ही सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें न्यूट्रिशन उसमें मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, गैसेस उसमें होती हैं, प्रोटीन है, मिनरल्स है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ब्लड में होती हैं। और अगर बॉडी में अगर हमारा हार्ट सेल टू सेल लेवल तक ही ब्लड न्यूट्रिशन नहीं पहुंचाएगा तो हमारी सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो जब वो पंप करता है और पंप करने के बाद जो हमारे आर्टरीज़ में या हमारी धमनियों में जो भी प्रेशर एक आता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर तो ये हो गया। अब ब्लड प्रेशर जो है एक लेवल होता है इसका कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, तो 81/20/80 यानी 120/80 हमारा जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर किसी वजह से ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। अगर किसी वजह से सिस्टोलिक का प्रेशर जो है ऊपर बढ़ जाए, यानी कि 120 से 130, 140, 150 कुछ भी हो सकता है, अगर ये जा रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी की परेशानी हो रही है। और अगर लोअर वाला यानी कि डायस्टोलिक जो है 80 होना चाहिए, 80 से डाउन हो रहा है, यानी कि 70 जा रहा है, 60 जा रहा है, 50 जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लो ब्लड प्रेशर। इसका एक पूरा ग्राफ होता है, वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि किस तरीके से इसको जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खुद पे अगर आप खुद आपको घर पे अपना बीपी मेज़र करना है तो इस तरीके का बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको आप लगा के अपने यहाँ कफ बांध लिया आपने। कफ बांधने के बाद इस मशीन में डिजिटल होता है, इसको आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अपना बीपी आप चेक कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आपको खुद पता चल जाएगा। तो एक तो तरीका हो गया कि आप ये परचेज़ करके घर पे मेज़रमेंट कर सकते हैं और अपना रीडिंग आप निकाल सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि क्लिनिक पे आप डॉक्टर्स के पास जाके वहाँ चेक करा सकते हैं, वो आपको बता देंगे। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि अगर आपका बीपी 120/80 आ रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर नीचे 10-10 ऊपर नीचे जा रहा है, यानी 120 का अगर 130 या नीचे 110 आ जा रहा है, सिस्टोलिक जिसे हम बोलते हैं, और डायस्टोलिक हमारा बीपी 80 जो कि ऊपर 90 जा रहा है और नीचे 70 आ रहा है, तो इसको नॉर्मल माना जाता है। इसको हाई बीपी नहीं कहा जाता है। बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि हाई बीपी के सिम्टम्स क्या होते हैं, या हाई बीपी जो आता है पेशेंट उसके क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो नॉर्मली जानना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हाइपरटेंशन का कोई भी बंदा है, पेशेंट है, तो उसमें सिम्टम्स कुछ नहीं ऐसे आते हैं। सच एज़ अगर नॉर्मल है, उसमें बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ी हुई नहीं है, तो कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं आएंगे। इसको जानने का तरीका ये है कि आप कई दिन तक की, कुछ दिनों तक की, कई बार दिन में रीडिंग कर सकते हैं। 1 से 2 बार अपनी बीपी मेज़र करवाइए, चेक करवाइए। 1 से 2 दिन तक ये काम करिए और उसी हिसाब से आपकी रीडिंग जो होगी आपको पता चलेगा कि आपको बीपी की शिकायत है या नहीं है, या बीपी की आपकी किस कैटेगरी में है। इसमें भी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो जैसा कि हमने बात किया कि नॉर्मल जो है 120/80 होता है, और अगर इतना है तो नॉर्मल कहलाएगा। अब अगर आपका इससे 10 ऊपर या नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे एलिवेट बीपी, यानी कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। इसके लिए कोई इलाज ऐसा करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन आता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आपका बीपी जो है वो 120 से 130, 140 के बीच तक की जाएगा। अगर उस सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 से लेके 140 तक की आपका जा रहा है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है।
और आपका डायस्टोलिक जो है वो 80 से लेके 90-95 तक की जा रहा है, तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। नॉर्मली इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी लिविंग स्टाइल पे कुछ चेंजेस की, स्ट्रेस को अवॉइड करना शुरू किया, प्रॉपर नींद लिए, या मेडिकेशन होता है, थोड़ा मेडिटेशन किया आपने, तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ये क्या होती है। अगर आपका बीपी 140 सिस्टोलिक 140 से लेकर 160-70 तक की जा रहा है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर आपका जो है जो 80 होना चाहिए वो और बढ़ के 95-100 तक की जा रहा है, तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहलाती है। इस स्टेज में आपको डॉक्टर पास कंसल्ट करना चाहिए, जाना चाहिए, अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए। आपको ये बीपी हो रही किस वजह से हो रही है ये जानना ज़रूरी है, और इसका इलाज करना चाहिए। तीसरा स्टेज 3 हाइपरटेंशन होता है, जिसमें आपका बीपी 160-170 से लेके 200 तक की जाता है, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है यानी कि डायस्टोलिक, ये आपका 100-115 तक की पहुंच जाता है। ये एक सीवियर कंडीशन होती है। अगर ऐसा बीपी किसी का आ रहा है तो इमीडिएट वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराए, तुरंत डॉक्टर को दिखाए, नहीं तो आपको कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़े 2 कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आते हैं, एक तो हार्ट अटैक होता है, दूसरा स्ट्रोक होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको फालिज का अटैक हो गया है, हाफ साइड बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, तो इसका मेन वजह जो है बीपी का बढ़ जाना ही होता है। तो अगर आपको शिकायत है तो इसका पूरा इलाज कीजिए, इसके लिए आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप इंस्टेंट थोड़ी ही देर में अपने बीपी को ठीक कर सकते हैं। तो पहला, अगर आपको पता है कि आपका बीपी एकदम बहुत तेज़ बढ़ गया है और रीडिंग ज़्यादा आ रही है, आपने मेज़रमेंट किया है और आपको ये पता चल रहा है कि बीपी बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप डीप ब्रीथ करें, यानी आप रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं और अपने आप को गहरी गहरी सांसें लें। जैसे इस तरीके से गहरी सांसें लेंगे, लगभग 2 से 5 मिनट तक की एक सांसें आप रिलैक्स करके बिल्कुल आराम आराम से लेने लगेंगे, आपका बीपी धीरे 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 करके डाउन होने लगेगा। अगर ये हो गया आपका पहला तरीका। अगर इससे भी कुछ रिलैक्स नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को आसपास कोई भी बेड हो आपके पास, उस पर लेट जाएंगे। उस पर लेटने के बाद अपने आप को बॉडी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। आप गए, आप लेट गए, और लेटने के बाद अपने अपनी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखी। लेटने जब आप रिलैक्स होंगे, बॉडी में किसी भी तरीके का टेंशन कोशिश करेंगे कि ना लें, और उसमें भी हल्की हल्की गहरी गहरी सांस लेते रहेंगे, ताकि आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो टाइटनेस हुई है, जो आपके आर्टरीज में प्रेशर पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे करके रिलैक्स डाउन हो सके। 10 से 15 मिनट तक की आप ये करके अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपका बीपी इंस्टेंट डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका होता है कि अगर इन सब चीज़ों से आपको कम नहीं हो रहा है तो एक टब लीजिए, टब में आप हल्का गुनगुना पानी डालिए और अपने दोनों पैर उसके अंदर डाल दीजिए, और डालने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक की आप उसकी सिकाई कीजिए। ये ध्यान देने की बात है कि आपका पानी का जो टेम्परेचर है वो 42 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या आप उसको अपने हाथ से टच करके देख सकते हैं कि जले ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आप इस कंडीशन में भी रहेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो एक टब लीजिए, टब के अंदर पानी रखिए, अपने पैरों को आप उसके अंदर डाल दीजिए, नंगे पैर होने चाहिए, और नंगे पैर रहने के बाद आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे रहने चाहिए, और लगभग 10 से 15 मिनट वो टेम्परेचर आपका मेंटेन रहना चाहिए। ये आपका तीसरा तरीका है जिससे इंस्टेंट आपका बीपी डाउन हो जाएगा। इसके बाद चौथा तो और लास्ट तरीका जो आता है कि अगर इन सब चीज़ों से नहीं डाउन हो रहा है और आप घर पे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये सब करने के बाद आप अपने आप को शावर बात कर सकते हैं। आप नहा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। नहाने के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी देर आप शावर लीजिए, नहाइए, बॉडी जिससे एकदम रिलैक्स हो जाए। ये आपका लास्ट तरीका है, इससे बिल्कुल इंस्टेंट बीपी डाउन हो जाता है। चलिए अब आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको डाइट से क्या क्या करना चाहिए, क्या बेहतर से बेहतर क्या डाइट ले सकते हैं जिसका आपका बीपी आपको मेंटेन रहे और ठीक कर सके, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।